क्या आपने नेटफ्लिक्स की सीरीज स्क्विड गेम देखी है? हाल ही में इस कोरियन सीरीज का दूसरा सीजन रिलीज हुआ है। भारत में अमेरिकन कंटेंट के बाद कोरिया के टीवी कार्यक्रम ही हैं जिनके लिए ओटीटी और डीटीएच प्लेटफॉर्म पर अलग से जगह बनी हुई है। फिर भी मैं कोरियन टीवी कार्यक्रमों का खास फैन नहीं रहा हूं, लेकिन इस बार स्क्विड गेम के प्रोमो देखकर और पता चलने पर कि यह दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखी गई सीरीज है, जिसे 6 एमी और एक गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है, मैंने तय किया कि एक बार स्क्विड गेम देखकर देखा जाए। सीरीज में एक माफिया है जो कर्जे में बुरी तरह दबे टूट चुके लोगों को गेम खिलाकर विजेता को करीब $40 मिलियन देने का प्रस्ताव रखता है। जिंदगी में आई इस उम्मीद की किरण के पीछे लोग बढ़ चले हैं। जब एक अनजाने टापू पर ले जाकर इन्हें गेम के रूल बताए जाते हैं तो सबके पैरों से जमीन खिसक जाती है। खेल तो वही बचपन वाले रॉक पेपर सीजर और रस्सी खींचने जैसे होते हैं, लेकिन हारने वाले को अपनी जिंदगी हारनी पड़ती है। यहाँ एलिमिनेशन मतलब मौत है। 456 खिलाड़ियों में से एक आदमी जीतता है और उसे वह एक कल्पनीय पैसा मिलता है। हारे हुए 455 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। क्यों तो ऐसी सीरीज सोची गई, और इससे भी बड़ा सवाल, क्यों खून खराबे और बे इंतहा क्रूरता वाली यह सीरीज इतनी देखी गई। सीरीज के लेखक निर्देशक हवांग डोंग ह्यूक बताते हैं कि इसके पीछे दक्षिण कोरिया में पूंजीवाद से पैदा हुए आर्थिक वर्ग संघर्ष के हालात हैं। हवांग कहते हैं, दुनिया की आर्थिक व्यवस्था में भयानक असमानता है। मैंने देखा कि महामारी के दौरान गरीब देश अपने लोगों को टीका तक नहीं लगवा सकते थे। वे वायरस से संक्रमित होकर मर रहे थे। आर्थिक असमानता कहानी कोरिया की है, लेकिन यह हमारे देश की भी सच्चाई है। हम साल भर अमीर गरीब की बढ़ती खाइयों के आंकड़े पढ़ते हैं और फिर किसी राज्य के चुनाव में 1,000 रुपए इस तबके को और 1,800 रुपए उस तबके को देने की घोषणाएं सुनते हैं। लगता है जैसे गरीबी का मजाक उड़ाया जा रहा है, गरीब का मजाक उड़ाया जा रहा है। विश्व असमानता रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में सबसे अधिक आर्थिक असमानता वाला देश है। सबसे अधिक आर्थिक असमानता वाला देश है। ऊपरी संपन्न 1% आबादी की आय का जीडीपी में हिस्सा 22.6% है और संपत्ति में हिस्सा 53% है, जो दुनिया में सर्वाधिक है। आबादी की आय लगातार गिर रही है। 50% जो सबसे निचली आबादी है उसकी आय, उनका हिस्सा जीडीपी में घटकर सिर्फ 13% और संपत्ति में घटकर केवल 4.1% रह गया है। वर्ष 2017 में सबसे अमीर 1% लोगों की संपत्ति में वृद्धि 73% हुई है, जबकि निचली आधी आबादी की संपत्ति में मात्र 1% वृद्धि दर्ज की गई है। बजाय इस खाई को पाटने के, सरकार इसे बढ़ाती जा रही है। बानगी देखिए, जीएसटी संग्रहण का 64% हिस्सा 50% गरीब आबादी से लिया जाता है, जबकि सिर्फ 4% हिस्सा 10% अमीर आबादी से मिलता है। कर्जे ईएमआई के बोझ से इंसान दबा हुआ है। मध्यम वर्गीय परिवार उधार की जिंदगी जी रहा है। दूसरी तरफ सरकारों के इश्तेहारों में चमचमाते हाईवे, एयरपोर्ट और इमारतें नजर आते हैं। जिन राज्यों में पिछले साल नई सरकारें आई है, वहां देखिए विकास किस तरह पागल हो गया है। बीआरटीएस हटाकर 1 दर्जन फ्लाईओवर बनाने जैसे फैसले लिए जा रहे हैं। कमीशन से कमाई का रास्ता बनाया जा रहा है। सरकारों का फोकस ही कहीं और है। दिल्ली चुनाव में आप पार्टी ने सीधा पैसा हाथ में देने की इतनी स्कीमें जारी कर दी हैं और इतनी पाइपलाइन में है कि हर वोटर को किसी न किसी रास्ते से कुछ पैसा मिल जाए। यह वोट के लिए तो ठीक है, लेकिन इससे वह खाई दूर नहीं होगी, यह तय है। नीतियों में असमानता खत्म करने का विजन रखने से, उद्यम रोजगार के अवसर बनाने से, स्वास्थ्य शिक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने से यह जरूर हो सकता है। नमस्कार।